गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे थे बहू की विदा विनोद रस्तोगी के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध एकांकी। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने दहेज प्रथा पर व्यंग्य किया है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि प्रमोद अपनी बहन कमला के साथ बातचीत कर रहा है। इसी बीच राजेश्वरी जीवनलाल की अर्धांगिनी जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी आती है। राजेश्वरी कहती है, कैसा दिखावा भैया। प्रमोद चौंक जाता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी दूसरे कोच पर बैठे रहो तुम लोग, हंसकर क्या बातें हो रही है भाई बहन में। प्रमोद बस कुशल क्षेम पूछ रहा था, सिर्फ कुशल जानने की कोशिश कर रहा था माँ जी। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी समझ गई, अपनी जिद के सामने तो वो किसी को सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने। प्रमोद अब भी चुप है। प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी। मेरे लिए जैसा रमेश वैसा ही तो तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। प्रमोद, जी रुपये की तो कोई बात नहीं, वे तो। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि देखते हुए, बोलो कितना रुपया लेकर वो विदा करने को तैयार हैं। चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। कितना? 5,000। राजेश्वरी, बस मैं दे देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके मुंह पर मार कर कहना, या लोग कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ती हूँ, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला भी मूर्तिमान बैठी हुई है। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कर रहे हो बेटे। मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ का दिल को समझती हूँ। आवाज बिल्कुल भारी हो जाता है। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। अपने कमर से कुंजियों की कुछ निकालकर कमला की ओर बढ़ाती है। जा बेटी, तिजोरी से रुपये निकाल ले। कमला गुच्छ लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी जाती क्यों नहीं। गुच्छा कमला के हाथ थमाती हुई, ममतामयी माँ थी राजेश्वरी, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय में लगा लेती है। जीवनलाल बाहर से आते हैं। अरे सुनती हो,
गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी, जा कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर चली जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले दरवाजे की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहां खड़ी हो, जरा ये भी देख ले नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। कौन बोल रहे हैं? जीवनलाल बोल रहे हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलते मुंह से, जब देखो बिडंगी बातें करते रहते हो। यार, इसमें मैंने कौन सी गाली दे दी? मैंने? राजेश्वरी बोलती है, तुम समझते हो दुनिया में तुम ही नाक वाले हो और सब नकट्टे हो। जीवनलाल, तुम तो मेरी बात तुम्हें बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे से आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा आपने। आज के युग में, आज के ज़माने में पैसा तो नाक और मुछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वो नाक और मुछ होते हुए भी नकट्टा और मुचकट्टा है। तभी नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई देती है, बाहर से आवाज आती है। जीवनलाल बहुत खुश हो जाते हैं। आ गई मेरी गौरी। संतान प्रेमी व्यक्ति थे। राजेश्वरी से जोर से बोलते हैं, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले दरवाजे की ओर जाता है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले दरवाजे की पर्दे की ओट में कमला खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। एक गहरे बदन का सुंदर नवयुवक है। पैंट कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी का चिन्ह है। बरसाती कोट कोच में रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। आगे के दृश्य हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या गौरी आती है कि नहीं आती है, ये देखते हैं हम आगे के दृश्य में। धन्यवाद।